महान 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 सशक्तिमान दयाली पिता परमेश्वर ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਪਿਤਾ परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर बीते समय पिता परमेश्वर आपने संभाला पिता परमेश्वर बहुत सी बीमारियों लाचारियों लड़ाई झगड़ों एक्सीडेंटों टेंशनों महामारियों से बचाया पिता परमेश्वर कार्य करने में आपने हमारी मदद की सहायता की हमारा हौसला बनाए रखा पिता परमेश्वर ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ पिता परमेश्वर ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਤਾ परमेश्वर ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ परमेश्वर हे जीवत परमेश्वर ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿਤਾ परमेश्वर ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਿਤਾ परमेश्वर प्रभु जी तेरे ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆਏ ਪਿਤਾ परमेश्वर जितने भैन भरा इत्थे बैठे हैं पिता प्रभु तेरे नाल गलबात करना चाहते हैं पिता परमेश्वर तेरे नाल गल करके पिता परमेश्वर असीं एक हुन्ने हां पिता विश्वास विच एक हुन्ने हां पिता परमेश्वर समझ विच एक हुन्ने हां पिता परमेश्वर प्रेम विच एक हुन्ने हां पिता परमेश्वर हे जीवत परमेश्वर पिता परमेश्वर आपने बाइबल में पिता परमेश्वर सबसे जो पहला वचन बोला था पिता परमेश्वर उसमें चलने में हमारी मदद कर पिता परमेश्वर आपने पिता सबसे पहला जो वचन कहा था पिता परमेश्वर हमने पढ़ा था पिता परमेश्वर की धन्य है वो जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है पिता परमेश्वर ये आपकी पहली पिता परमेश्वर आज्ञा है शिक्षा है पिता परमेश्वर हमारे लिए कि हम मन के दीन बने पिता परमेश्वर क्योंकि पिता परमेश्वर ये आपने सबसे पहले बोला है ये हमारे लिए पहला लेसन भी है पिता परमेश्वर इसके बाद तुम पिता परमेश्वर बाकी पिता परमेश्वर जितने भी आप गुण हैं प्रभु आपके पिता हमें प्रवेश करते हैं हमें दीन बनना बहुत जरूरी है पिता परमेश्वर हमारे पिता परमेश्वर आपके वचनों को पढ़ते वक्त दूसरे से बातचीत करते वक्त पिता परमेश्वर या पिता परमेश्वर किसी से आपका सुसमाचार बांटते वक्त पिता परमेश्वर किसी की बात सुनते हुए बोलते हुए पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर दीनता को ना छोड़ें पिता परमेश्वर ताकि हम पिता परमेश्वर आपकी इच्छा अनुसार आपका सुसमाचार उन तक पहुंचा सके पिता परमेश्वर दया करना आज का जो वचन पिता परमेश्वर आने वाला है पिता परमेश्वर प्रभु जी वो निश्चय ही आज पिता परमेश्वर हम सबके लिए आशीष का कारण बनेगा पिता परमेश्वर इसीलिए आपने इस मौसम में हमें आपने इकट्ठा किया पिता परमेश्वर जिस भाई ने ये आज ये वचन देना है पिता परमेश्वर उस भाई को पिता परमेश्वर तू पिता और भी इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर तू पिता बहुत पिता सहजता से सच्चाई के साथ मेहनत करते हुए ये भाई पिता परमेश्वर आपका वचन हम तक पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर आप इन पर इनके परिवार पे दया करना पिता परमेश्वर इनकी हर जरूरतों को आप पूरा करना ताकि पिता परमेश्वर ये निश्चिंत होकर प्रभु आपके वचन पिता परमेश्वर हम तक यूं ही पहुंचाते हैं और इन वचनों को सुनते हुए हम और स्थिरता पाते हैं पिता परमेश्वर दया करना कृपा करना पिता परमेश्वर ये छोटी सी दुआ मांगता हूँ अपने जगत के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का फिर से धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें आज का दिन दिखाया है और हम वचन में जाते हैं और वचन में निकालते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 1 चैप्टर और उसकी 3 आयत सब लोग निकाल लीजिए। सबसे आखिर वाली किताब है बाइबल की प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसकी 3 आयत। हाँ जी कोई भी निकाल कर पढ़ सकता है। प्रकाशित वाक्य द बुक ऑफ रेवलेशन उसका 1 और उसकी 3। धन्य है वे हाँ जी जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। हाँ जी पहले 1 से पढ़ लेंगे पहले 1 की 1 पढ़ेंगे। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य हाँ जी जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया हाँ जी कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। हाँ जी जिनका शीघ्र होना अवश्य दिखाए। हाँ जी 3 पढ़ेंगे। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। हाँ जी और वे जो सुनते हैं हाँ जी और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। हाँ जी क्योंकि समय निकट है निकट है। हालेलुया। और ये प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है और इसकी एक में लिखा हुआ है कि ये यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। हालेलुया। ये किसी इंसान का नहीं है। इसको लिखने वाला बेशक यूहन्ना था लेकिन उसको दिखाने वाला उसको बताने वाला कौन था?
प्रभु यीशु मसीह था। और ये जो पूरी पुस्तक है प्रकाशित वाक्य की, ये सभी भविष्यवाणियों की पुस्तक है। और इसीलिए इसके विषय में 1:3 में लिखा हुआ है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी, सिर्फ ये प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों की बात नहीं हो रही, पूरी बाइबल की बात हो रही है कि जो लोग इसकी भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ते हैं और वो जो सुनते हैं और जो लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। किसका समय निकट है? आज जो समय निकट है वो परमेश्वर के आने का समय निकट है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन लोग जो है वो सोचते हैं कि मृत्यु निकट है, मृत्यु हमें आ जाएगी, घबरा डालेगी, और उसी के लिए ही लोग जो मारे मारे फिर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी को तहस नहस कर रहे हैं। लेकिन अगर वो प्रभु की ओर आ जाएं तो उनके मनों में शांति खुद ब खुद आ जाएगी। हालेलुया। तो ये आज हम भविष्यवाणी की पुस्तक को इसलिए पढ़ रहे हैं। ये भविष्यवाणी जो है ये मेरी नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह की ही भविष्यवाणी है, जो उसने लोगों के लिए लिखाई है कि जो उसके बच्चे हैं, जो उसकी बच्चियां हैं, उसको आने वाले समय के बारे में पता चल सके कि आने वाला समय कैसा है। हम सिर्फ यही ना सोचे कि हम अच्छे जिएंगे, नहीं, आगे जाकर हालात बहुत नाजुक हो जाएंगे। लेकिन प्रभु हमें उन समय में भी संभाल कर रखेगा, जैसे उसने आज संभाला हुआ है। हालेलुया। और ये इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि ये जो उत्पत्ति की किताब है और जो हमने पिछली बार दानियेल के 70 हफ्ते देखे थे, और जो प्रकाशित वाक्य है, ये तीनों किताबें आपस में मेलजोल रखती हैं। अगर उत्पत्ति में जाते हैं तो वहां आदम की पैदाइश है, आदम का बागे अदन में रहना है, और साथ में आदम की गिरावट भी है। तीनों चीजें 3 चैप्टर में आ जाती है। और उसके बाद जब दानियेल की पुस्तक में जाते हैं तो दानियेल की जब पुस्तक पढ़ते हैं तो उसकी जब आप बातों को पढ़ोगे, वो तब गुलामी में था दानियेल, लेकिन वो धीरे 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 अंत के समय की बातें करता है कि जो अंत के समय में होगा। और जब वो प्रभु से वो कहता है कि प्रभु ये बातें कब होगी, तो प्रभु से कहता है इन बातों को तेरे समय के लिए नहीं है, ये अंत के समय के लिए है। और जब प्रकाशित वाक्य देखते हैं तो ये प्रकाशित वाक्य में भी अंत की बातों के बारे में लिखा हुआ है। और जब ये बातें पढ़ी जाती हैं, क्योंकि इसको पढ़ने से जो प्रभु का वचन ज्यादा फैलता है, पूरी वचन पढ़ने में फैलता है, लेकिन ये जो बातें हैं, जो भविष्यवाणी की बातें हैं, इससे आपको आने वाली बातें पता लगती हैं। और जो शैतान है वो नहीं चाहता कि आपको ये बातें पता लगे, क्योंकि इस प्रकाशित वाक्य में बताया गया है उसको कैसे बांधा जाएगा, उसको कैसे अथाह कुंड में डाला जाएगा, उसके विनाश की बातें लिखी हुई हैं। वो नहीं चाहता कि आप इन वचनों को जाने, कि आपको बात के सामने वो नंगा हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर हमको किसी के बारे में पता लग जाएगा तो वो हमारे सामने क्या है, सामने आमने सामने है, वो कुछ छिपा नहीं रहता। तो इस किताब में प्रकाशित वाक्य में वो हमसे छिपा नहीं रहता। जितना मर्जी वो हाहाकार करता है, लेकिन इस किताब में वो छिपा रहता है। क्यों? वो चाहता नहीं है कि आप बातों को जाने। और इसलिए हमने पिछली बार 70 हफ्ते देखे थे, और जो आज का हमारा वचन होगा वो 70 हफ्तों को हम थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद सोने की मूर्ति देखेंगे, और उसके बाद 4 पशु देखेंगे। अगर समय मिला तो देखेंगे इसको 4 पशु को, नहीं तो हम सोने की मूर्ति पर ही बंद करेंगे, क्योंकि हम इस वचन को आगे आगे लेकर चलेंगे। अगर इन सभी के ऊपर चर्चा ज्यादा की जाएगी तो समय आज ही ज्यादा निकल जाएगा। वो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। इसीलिए हमने देखा है कि धन्य है वो जो भविष्यवाणी, क्योंकि अब भविष्यवाणी की बातें हम देखेंगे, सुनेंगे और अंत के समय की ओर चलेंगे, क्योंकि समय निकट है। क्योंकि ये प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह का है, ये मेरा नहीं है। क्योंकि काफी लोग भविष्यवाणी करते हैं कि हमने भविष्यवाणी की, वो करते होंगे, लेकिन हमें जो वचन मिला है ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिला है। अगर कोई भविष्यवाणी यीशु मसीह की ओर से नहीं है तो वो भविष्यवाणी नहीं हो सकती। लेकिन जो भविष्यवाणी बाइबल में लिखी है यही हमें अंत की ओर लेकर चलती हैं। तो आइए हम 70 हफ्तों की ओर थोड़ा सा चलते हैं और निकालते हैं उसी में दानियेल की पुस्तक में चलते हैं और उसका 9 अध्याय और 24 से फिर से पढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि पिछली बार हमने इसको जान लिया था 70 हफ्ते के बारे में। और थोड़ा सा देखकर हम उस मूर्ति की ओर चलेंगे जो दानियेल ने 2 अध्याय में देखी थी, और हम इसका 9 अध्याय और इसकी 24 से पढ़ते हैं और 24 से 27 तक पढ़ेंगे हम लोग। तेरे लोगों, हाँ जी, और तेरे पवित्र नगर के लिए, हाँ जी, 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। ठीक है जी, ये फिर से रिवाइज हो रहे हैं आपके, क्योंकि पिछली बार आपने देख लिया था
कि तेरे लोगों के लिए कितने हफ्ते हैं? 70 हफ्ते हैं। और हमने पिछली बार देखा था, अगर इसको हम हफ्तों में ही देखेंगे तो ये 490 दिन बनते हैं। अगर हम, क्योंकि प्रभु की जो भविष्यवाणी है वो देखिए, जैसे, हाँ जी, जहां पर लेते हैं इसको, अगर प्रभु 7 कह रहा है तो 7 हफ्ते का, एक हफ्ते का कितना दिन बनता है? 1 गुना 7, ये 7 दिन ही बनते हैं। अगर हम इसको 1 से लेकर चलेंगे, अगर वही हम 7 को 7 से लेकर चलेंगे, ये तो 49 बन जाता है। और अगर हम इस 70 को गुना 7 से करते तो ये 490 बन जाता है। एक हफ्ते में 7 दिन, 7 हफ्ते में 49 दिन, और 70 हफ्ते में 490 दिन बनते हैं। लेकिन जो प्रभु की कैलकुलेशन है वो हमें कुछ और ही बताती है। प्रभु ने जो इजराइलियों के लिए और उसके पवित्र नगर के लिए कितने हफ्ते ठहराए हैं? 70 हफ्ते। वो जो जब बाबुल की गुलामी में जब जाते हैं इजराइली, तो वहां पर यिर्मयाह उसकी भविष्यवाणी करता है कि वो 70 साल के लिए गुलाम कर दिए जाएंगे। और जब दानियल बाबुल की गुलामी में रहता है, तो जब ये यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ता है तो उसको मालूम लगता है कि अब तो हमारा छुटकारे का समय निकट आ पहुंचा है। तब इसको 68 हफ्ते हो जाते हैं वहां पर रहते हुए। कहने को 68 हफ्ते हैं, वो 68 साल भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु की ऐसे गिनती है, 70 सप्ताह 70 साल, ऐसे चीज चलती है प्रभु की। तो इस जगह पर जो 70 सप्ताह है, इसकी भविष्यवाणी यिर्मयाह ने पहले ही दानियल के द्वारा, दानियल ने उसके बारे में जब पढ़ा यिर्मयाह की पुस्तक में, तो उसने देखा कि अब 68 साल बीत चुके हैं, अब सिर्फ 2 ही वर्ष बचे हैं। अब मैं अपने लोगों का और अपने लिए क्या करूं? पश्चाताप करूं। और 70 सप्ताह के बारे में क्या लिखा? तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। देखिए, ये 70 साल है। अब ये 70 साल जो है, हम इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी देखेंगे। जब ये खत्म होंगे तब जो आगे बातें लिखे ये खत्म होंगी। ये जो अब आगे पढ़ेंगे ना हम, उनके अंत तक क्या होगा? अपराध का होना बंद होना चाहिए जब ये 70 सप्ताह बीतेंगे। लेकिन आज अपराध हो रहे हैं, आज खत्म थोड़ी हो चुके हैं, क्योंकि ये 70 सप्ताह में से कुछ बाकी है, अभी कुछ बाकी है, इसीलिए अपराध बंद नहीं हो रहे। आगे पढ़िए क्या लिखा। और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। पाप खत्म हो गए, अधर्म का प्रायश्चित हो चुका है, नहीं हुआ। इसीलिए तो अभी ये जो पूरा दुनिया का समय है, ये इजराइल के हिसाब से चलता है। ये दुनिया में जिसने कैलेंडर बनाया, जिसने जो ये टाइम पीस बनाया, उसके हिसाब से नहीं चलता। ये इजराइल के टाइम को देखना पड़ेगा हम, अगर हमने अंत के समय में जाना है। तो प्रभु ने 70 साल के लिए इजराइल को समय दिया था, 70 सप्ताह दिए थे। यिर्मयाह के मुताबिक 70 साल थे, लेकिन ये 490 साल हैं, जो पूरी दुनिया आगे जाके पता लगेगा कि कहां से शुरू होते हैं और कहां पर ये खत्म होने चाहिए थे। जिसकी वजह से कुछ रह गया, कुछ बच गया, और इसीलिए अपराध बंद नहीं हुआ, पापों का प्रायश्चित नहीं हुआ, ना ही अधर्म का प्रायश्चित किया गया। हाँ जी। और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। युग युग की धार्मिकता कहां से आ गई? है कोई धार्मिकता? नहीं। इंसान इंसान का बैरी है, वो जात पात के बैरी है। क्या क्या चल रहा है जो प्रभु ने मत्ती 24 में लिखाया था कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे, जात के ऊपर जात चढ़ाई, ये सब कुछ चल रहा है। अभी ये चीजें होनी बाकी हैं, अभी ये चीजें नहीं हुई। हाँ जी। और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। अभी इस पर छाप दी नहीं गई। अभी लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं, चाहे मसीही लोग चाहे गैर मसीही लोग, वो आने वाले समय के बारे में बता रहे हैं। अगर आप फिल्मों को देखते हो तो उसमें कितने कितने साल पहले की बातें चल रही हैं कि इतने साल बाद ये हो जाएगा, इतने साल बाद ये हो जाएगा। अगर आप 2050 में जाओगे तो लोग को खाने के वांदे पड़ जाएंगे, वो खा नहीं पाएंगे अच्छे से। वो जो फोन उनके पास है वो उसी के लायक बन जाएंगे। ऐसी लोग की जो फिल्म मेकर है वो ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं आगे का कि इतने सालों में ये होगा। इसलिए ये बातें अभी रुकी नहीं है, चली जा रही हैं। और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। अभी परम पवित्र का अभिषेक किया नहीं गया, अभी अधूरा है। जिन लोगों ने कर लिया उनके लिए तो ये चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं, अब उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनके लिए अभी बाकी है, क्योंकि मेन इजराइल की तरफ जाना है हमने, क्योंकि इजराइल पूरी दुनिया का एक टाइम पीस है जी। इसलिए यह जान और समझ ले, ये बातें खत्म होगी 70 सप्ताह के बाद, लेकिन उससे पहले क्या करना? समझना है, जानना है कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर, देखो हमें एक समय मिल गया।
वैसे तो दुनिया का समय कोई लगा नहीं सकता और ना हम ज्यादा सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इतना कुछ है नहीं, किसी को एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन से साल में पहला आदम धरती पर आया। जब प्रभु उस वक्त कौन सा सन चल रहा था, कौन सा समय था जब उसने आदम की सृष्टि की, ऐसा किसी के पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन फिर भी जो ज्ञानवान है, जो स्कॉलर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनको जो अवशेष मिले हैं धरती से, वो उनकी खोजबीन करके एक एस्टिमेट समय निकालते हैं। और अगर आप साइंस का कुछ जानो हो तो वो साइंस में आपको डेटे मिलती है पुरानी। हमने पिछली बार देखा था जो बीसी है, ये साल पीछे को चलते हैं। जैसे अभी 2024 आगे 25 आएगा, ये आगे को चलेगा। क्यों? क्योंकि मसीह के बाद ये आगे को हो गए। जब मसीह आया धरती पर तब ये समय आगे चला गया, लेकिन जब मसीह धरती पर नहीं आया था तब तक ये समय पीछे 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 चल रहा था। इसलिए इसको बीसी कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट, मसीह से पहले। लेकिन आज इसको कुछ और ही नाम दिया गया है, BCE दे दिया गया है। बिफोर इसको कहा गया है कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, और इसको अलग से नाम दे दिया गया। लेकिन ये बिफोर क्राइस्ट है, उससे पहले का समय जब मसीह धरती पर नहीं था। और जो स्कॉलर्स हैं वो लगभग लेते हैं जब आदम की सृष्टि हुई तब 4000 BC के लगभग था। और जब आदम धरती पर आ गया तो सबे पीछे 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 आना शुरू हो गया। और यहाँ पर जो लिखा है, इसलिए जान लो, समझ लो कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक, हाँ जी, 7 सप्ताह बीतेंगे। वही 7 सप्ताह, फिर से वही 7 गुना 7 है, फिर से 49 ही निकल रहा है। अगर इसको लेते हैं, अगर हम इसको यहां से भी लेते हैं, 457 BC में इसकी आज्ञा निकल चुकी थी कि जाओ जाकर अपने नगर को बसाओ। एजरा था, जरूब्बाबेल था, जिन्होंने ये आज्ञा ली उस राजा से, क्योंकि मादी और फारसियों ने ये आज्ञा दी थी, जाओ तुम जाकर अपना नगर बसाओ। और ये 606 BC से गुलाम है। 606 BC मतलब जब बाबुल ने इन पर राज्य किया, और बाबुल ने इन पर राज्य किया था 606 में। और जब आगे 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 साथ में इसके दुश्मन खड़े हो जाते हैं, आगे जाके मादी फारसी आते हैं, मैदो और फारसिन कहते हैं उसको। जो 457 में उसके राज्य में ये जो एजरा होता है, जरूब्बाबेल होता है, ये आज्ञा निकालते हैं कि हमने अपने मंदिर की ओर जाना है। तो ये इनको कैसे पता लगता है? क्योंकि इससे पहले दानियल होता है। अब जो दानियल है ये राजा कुसरू के समय में भी था, ये बाबुल के समय में भी था, नबूकदनेस्सर के समय में भी था, और ये दारा के समय में भी था। नबूकदनेस्सर कौन है? बाबुल का राजा। जब ये गुलामी में आए, और उसके बाद कौन आता है? दारा आ जाता है, मादी फारसियों का राज शुरू हो जाता है। और जो दारे के समय में कौन होता है? दानियल होता है। और दारा के साथ में जो कुसरू होता है ये उसके राज्य में भी था, क्योंकि दानियल की बात बता दी आगे जाकर, जो पीछे पढ़ोगे आप। तो ये जो होता है दानियल, जब इसको मालूम लगता है, जो हमने पढ़ा है कि इसको पता लगा कि हमारी 70 साल की सिर्फ गुलामी है, तो फिर जब ये चीज देखता है उसके बाद राज्य चेंज हो जाता है। आगे मादी फारसी में ये राज्य कन्वर्ट हो जाता है। जब ये राज्य उससे में जाता है तो दानियल क्या करता है? यशायाह की किताब निकालता है जिसमें भविष्यवाणी थी कि कुसरू को मैंने खड़ा किया है, साइरस, उसको साइरस कहा जाता है। एक राजा है साइरस, उसको कुसरू भी कहा जाता है हिंदी में। तो वो क्या कहता है कि कुसरू देखो राजा जी, आपके लिए ये भविष्यवाणी यशायाह ने करी हुई है कि मैं कुसरू को खड़ा करूंगा और वो क्या करेगा? बड़ा राजा बनेगा। और जब ये बात राजा कुसरू को पता लगती है तो वो देखता है कि यशायाह में भविष्यवाणी हुई है, तो वो दानियल को पत्थर लिखकर दे देता है, और दानियल और एजरा को आगे जाकर वो पत्थर मिलता है, और ये आगे निकलते हैं, और वहां पर जाकर ये आज्ञा निकलती है 457 BC में। ये पीछे की बात चल रही है। और आगे जाकर जब ये जाते हैं, ये वहां के क्या करते हैं? रिबिल्ड करते हैं, मंदिर की दीवार की उसारी करते हैं, लेकिन पूरी उसारी नहीं हो पाती क्योंकि आसपास में इसके दुश्मन काफी खड़े हो जाते हैं। क्योंकि बाबुल जो होता है वो तहस नहस करके गया था पूरी तरह से, सारा सोना ले जाता है यरूशलेम से, इजराइल से। अब बात आ गई है मादी फारसियों पर मादी फारसियों ने आज्ञा दे दी एजरा को, जरूब्बाबेल को, जाओ और तुम अपने मंदिर का निर्माण करो। ये जाते हैं और वहां पर जाकर ये तो काफी कम लोग होते हैं और ये ज्यादा उसारी नहीं कर पाते। उसके बाद जो होता है, क्योंकि 49 साल का समय पड़ जाता है, और ये जो नेम्या होता है ये तीसरी बार आज्ञा लेता है, और ये भी राजा साइरस के समय में ही होता है, और ये राजा का पिलाने हारा होता है।
और जब आप नेहमिया की पुस्तक पढ़ोगे तो इसको दुख लगता है जब इसके यहूदी भाई आके बताते हैं कि मंदिर की शहरपनाह टूटी पड़ी है, दीवारें तहस नहस हैं। तब ये राजा से आज्ञा लेता है और जाकर मंदिर की उसारी करता है। जब ये आज्ञा लेता है तब 445 बीसी होती है, लेकिन ये 408 तक पूरे मंदिर की उसारी कर देता है, उसको खड़ा कर देता है। उसकी दीवारें हम देखते हैं कितनी मुश्किल से बनती हैं। एक हाथ में इसके तलवार होती थी इन लोगों के, और एक हाथ में इनके वो कांटी होती थी जिससे वो दीवारों की उसारी करते थे। इतने मुश्किल से इन्होंने ये दीवार खड़ी की। हाँ जी, आगे पढ़ते हैं। और फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर, हाँ जी, चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। 7 और 62 कितने हो गए? 69 हो गए। 7 साल इसको लग गए, 7 सप्ताह 49 साल लग गए इसको, और 7 में 62 के बाद क्या लिखा हुआ है? चौक और खाई समेत क्या होगा? नगर। हाँ जी, चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। वो फिर से बसाया जाएगा कष्ट के समय में। 69 जब 69 आया तो ये 69 483 साल बन गए। अब ये 483 साल पर आगे जाकर क्या होता है? क्यों ये समय रुकता है? हाँ जी, उन 62 सप्ताहों के बीतने पर, ये देखो, ये जब ये 7 सप्ताह बीते तो उसके बाद 62 सप्ताह और बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। अब जब देखोगे आप 483, और जब 483 को इसमें से माइनस करोगे तो 27 एडी बनता है। जब यीशु मसीह ने अपना बपतिस्मा लिया, वो यूहन्ना बपतिस्मा वाले के पास गया और उसने बपतिस्मा लिया, तो उसके बाद वो सेवा अपनी शुरू कर रहा है। अब बीसी नहीं, अब एडी में चले गए हम। जब मसीह आ गया, जब तक मसीह नहीं है तब तक बीसी ही चल रहा है। जब मसीह आया तो जब हम 483 लिखा 62 सप्ताह के बीतने पर, है ना, 62 और 7 69 हो गए ना, तो 62 के बाद बीतने पर क्या होगा? अभिषिक्त पुरुष काट दिया जाएगा। काटने से पहले क्या होगा? जो 27 एडी में क्या कर रहा है? मसीह बपतिस्मा ले रहा है और अपनी सेवा को शुरू कर रहा है। अब जब हम 490 बीसी को लेते हैं, 490 मतलब 490 बीसी साल को लेते हैं, और जब इसको हम 457 में से माइनस करते हैं, तब हमारे पास जो समय आता है वो 33 एडी आता है, जो उनका पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से 70 सप्ताह यानी 70 साल यानी 490 साल बनते हैं। ये पूरी कैलकुलेशन है। 457 से लेकर 490 से लेकर 457 को जब माइनस करते हैं 33 एडी निकलता है। यहाँ पर ये पूरे यहाँ से यहाँ तक लेकर चलते हैं तो 490 साल पूरे होते हैं इनके। 70 सप्ताह पूरे होते हैं, लेकिन 70 सप्ताह पूरे होने से पहले 62 सप्ताह बीतने पर ही क्या हो गया? अभिषिक्त पुरुष को यहाँ तक पहुंचे ही नहीं। 33 एडी तक मसीह तो मसीह को क्रूसीफाइड कब किया गया? उसको स्लीव कब दी गई? 30 एडी में। 30 एडी मतलब के उसके सेवा के 3 साल बाद ही। ये जो डेट है ये अप्रोक्सीमेट है, इसमें कुछ थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पास ये समय नहीं होगा तो हम पूरे एग्जैक्ट समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। ये स्कॉलरों ने ही डेटें निकाली हुई हैं, जिसकी वजह से हमें मालूम लगता है कि ये एक हफ्ता क्यों रुका है। नहीं तो अगर आप दानियल की पुस्तक पढ़ोगे तो आपको कुछ समय नहीं आएगा। 62 सप्ताह क्या होते हैं, 7 सप्ताह क्या होते हैं, 70 क्या होता है, इसकी कैलकुलेशन निकलने के बाद ही हमें मालूम लगता है कि ये चीजें कैसे चल रही हैं। आज हम 2024 में रह रहे हैं और लगभग 3 या 4 दिन के बाद 2025 आ जाएगा, ऐसा ही है ना। लेकिन ये जो इतने साल कैसे बढ़ गए? मसीह के आने के बाद ये इतने साल कैसे बढ़ गए? यहाँ तक आने तक अपराध का होना बंद होना था, पापों का प्रायश्चित बंद होना था, जो पढ़ के आए ऊपर। लेकिन यहाँ आने से पहले 30 एडी में ही कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से ये 62 सप्ताह और 7 सप्ताह मिलकर 69 पर ही रुक गए, थम गए। अब ये 483 पर ही रुके हुए हैं। यीशु मसीह के 3 साल की अगर सेवा जोड़े तो ये 486 बन जाएगा, है ना। 3 साल जोड़ेंगे तो अगर उसमें 3 साल और जुड़ेंगे फिर इसके पूरे ये होंगे 7 सप्ताह, ये पूरा होगा। क्योंकि एक साल एक जो दिन है वो 1000 साल का भी है ना, जो यीशु मसीह ने राज्य करना है। अब इसको हम अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं, 3.5 साल 3.5 साल 1 हफ्ता बनता है। जब ये चीज इसमें जाएगी तब इनके 490 साल पूरे होते हैं जो गुलामी के वर्ष थे। अब
इजराइल जो है गुलामी में ही है। अब आप कहोगे कैसे? क्योंकि व्यवस्था वर्णन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, जिस भूमि पर, जिस लकड़ के काठ पर किसी को लटकाया जाता है तो भूमि श्रापित हो जाती है। लेकिन इन्होंने इजराइल की भूमि पर, गलगत्ता पहाड़ पर यीशु मसीह को सलीब देकर, हमने पिछली बार देखा था ना, इन्होंने मांगा क्या? थोड़ा सा और पढ़ लेंगे हम इसको। हाँ जी, कि 62 सप्ताह के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा, उसके हाथ कुछ ना लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट करेगी। ये आने वाले जो समय की बात चल रही है, कहने का मतलब 70 AD की भविष्यवाणी हो रही है को जो उसके बाद प्रधान आएगा वो क्या करेगा? पवित्र नगर को नष्ट करेगा, पवित्र स्थान की प्रजा को नष्ट करेगा। ये बात सन 70 में हमने देखी थी कि टाइटस के द्वारा होती है, जो पूरा रोम साम्राज्य एकदम से निकल कर आता है। हाँ जी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है। हाँ जी, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी। ये उसके बाद वाले प्रधान की बात है। जो पहला प्रधान है वो 70 AD में आएगा, लेकिन जो उसके बाद वाला प्रधान है ये 7 सिर वाला प्रधान है। ये जो जाकर उस कंगूरे पर खड़ेगा, कहेगा कि मैं ही मसीही हूं, तुम कुर्बानियां बंद करो, तुम नित्य बलि बंद करो, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद ये कहेगा 3.5 साल के बाद। लेकिन उसके बाद क्या? दूसरा प्रधान को, लेकिन लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया जो है। दूसरा प्रधान आएगा उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। देखो, ये जो प्रधान है, एक तरफ से ये 7 सिरों वाला बंदा है, ये रोम है, ये पोप है, जो जाकर ये संधि करेगा 1 सप्ताह की। और आगे अगर हम इसको यीशु मसीह से जोड़े तो उससे भी जुड़ती है ये बात। अब आपको कैसे? थोड़ा सा पढ़ो जी। और परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर, देखो अब ये यीशु मसीह के साथ भविष्यवाणी कैसे जुड़ती है? उसने क्या किया? एक प्रधान आया, यीशु मसीह आया, उसने 7 सप्ताह के लिए उनसे संधि बांधी। 69 तो इनके बीत चुके थे ना। अब 1 सप्ताह की संधि थी जो यीशु मसीह ने बांधनी थी। 33 AD तक यीशु मसीह ने रहना था अपनी सेवकाई को शुरू करने के बाद तक, कि वो अपनी संधि को पूरा करे। लेकिन 3.5 साल की संधि खत्म होने पर ही इन्होंने क्या किया? उसको काट दिया। फिर यीशु मसीह ने, जब उस यीशु मसीह की कुर्बानी हुई 3.5 साल के लगभग, जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया, तो उसके बाद क्या हुआ? हाँ जी, पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। यीशु मसीह ने किया ना, हालेलुया, यीशु मसीह ने किया। लेकिन एक प्रधान और आएगा, जो देखिए यहाँ पर एक प्रधान और आएगा जो यहाँ पर आकर मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। एक ने यहाँ पर की और एक आगे 3.5 साल के बाद करेगा। दोनों की बात एक साथ जुड़ती है, लेकिन ये दोनों प्रधान ही हैं। यीशु मसीह भी प्रधान है, जिसने 7 साल की संधि 1 सप्ताह बाकी था उनका, लेकिन 3.5 साल के तक ही उन्होंने क्या किया? उसको सलीब पर चढ़ा दिया। और उसी वक्त से गैर कौमों के लिए मेल बलि अन्न बलि बंद हो गई, जिन्होंने मसीह को जान लिया। और यहाँ पर आकर जो 7 सिरों वाला पहाड़ वाला देश का जो मेन आदमी है, जो मेन रिलीजन और पॉलिटिकल दोनों तरफ से चलता है, वो यहाँ पर आकर एक तख्ते की संधि फिर से करेगा। और वो क्या करेगा? 3.5 साल के बाद मेल बलि और अन्न बलि फिर से बंद कर देगा। उसने भी करनी है आकर। हाँ जी, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी। ये 3.5 साल के बाद जो होनी है ना ये बात, ये जो 7 सिरों वाला करेगा, ये उसकी बात चल रही है। ये कंगूरे पर खड़ा होकर ये करेगा। हाँ जी, क्या करेगा? वस्तु दिखाई देगी, घृणित वस्तु। और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक, एक समय है, एक ठनी हुई बात है, एक निश्चित बात है, उसके समय तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। जिसने उजाड़ा है उस पर पड़ा, क्योंकि ऊपर पड़ के है ना, वो लड़ाई होती रहेगी। अब आप दानियेल की पुस्तक पढ़ोगे तो इसमें 2300 दिन भी लिखे हैं, दिन और शाम को 2300 दिन होंगे। इसमें 1335 दिन भी लिखे हुए हैं, इसमें 1290 दिन भी लिखे हुए हैं। अब वो समय तो परमेश्वर ही जानता है कि वो समय प्रभु कैसे कैलकुलेशन कर रहा है, लेकिन प्रभु ने हमें जो समय दिया है वो ऐसे दिया है। 457 से लेकर 33 AD तक इनका समय पूरा होना था। लेकिन हमने पिछली बार देखा था मांगना क्या है, मांगे क्या? और इन्होंने मांग लिया यीशु मसीह की बजाय बरअब्बा को। और इन्होंने खड़का दिया दरवाजा हेरोदेस का, पिलातुस का, कि यीशु मसीह को सलीब दो। इन्होंने ढूंढा किसको? यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए, जिसकी वजह से
यीशु मसीह 30 एडी में क्रूसिफिकेशन पर जाते हैं, इनको लेकर जाया जाता है। 70 एडी में इनकी शुरुआत होती है सेवकाई की, और 3 साल के लगभग ये सेवकाई करते हैं, और 30 एडी में इनको सलीब पर चढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से इनका जो आगे वाला सप्ताह रहता है, सप्ताह का आधे समय रहता है, वो थम जाता है, रुक जाता है। और पिछली बार हमने इसको देखा था। और 3.5 साल की सेवकाई यीशु मसीह करके वहां पर इस्राएल में, और 3.5 साल की सेवकाई कौन करेगा? अब यीशु मसीह नहीं करेगा, एलिया और मूसा करेंगे, जो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। सिर्फ प्रकाशित वाक्य में नहीं लिखा हुआ, ये दानियेल की पुस्तक में भी लिखा हुआ है। हालेलुया। जब आप पढ़ोगे ना दानियेल की पुस्तक, तो आपको प्रकाशित वाक्य और दानियेल सेम ही लगेगा, क्योंकि जो बातें दानियेल ने देखी है ये समझ नहीं पाया, और इसको प्रभु ने कहा ये बातें अंत के समय के लिए हैं। और जो प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना देख रहा है, उसको प्रभु ने बताया कि तू अंत की बातों को लिख, और जो बातें मैं तुझे दिखाऊंगा वो ही लिख। और लिखता है, और आज हम उसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि लिखा है ना, धन्य है वो इंसान जो भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं, सुनते हैं और लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। इसलिए आज हम जो समय से हटकर जो वचन को देख रहे हैं, 70 सप्ताह को देख चुके हैं, अब सोने की मूर्ति पर चलेंगे, उसके बाद 4 पशु देखेंगे, और उसके दानियेल की पुस्तक में ही और पशु भी निकलते हैं। जो सब कुछ है, जो सोने की मूर्ति, ये सभी उससे रिलेटेड है, सभी उसी की ओर लेकर चलते हैं हमें। और अगर हम इन बातों को जान रहे हैं तो अच्छी बात है। और जैसे पिछली बार हमने देखा था कि अगर आप जान पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये किसी कारण समझ नहीं आती है, तो आप यीशु मसीह का पल्ला मत छोड़िए। समझ रहे हो? क्योंकि दानियेल को सब कुछ मालूम लग गया था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था, तो उसको प्रभु ने क्या छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। और इसलिए ये बातें जो है प्रभु ने लिखाई समझने के लिए ही है। और अगर आप प्रभु से बातचीत करोगे तो प्रभु आपको इन बातों के बारे में और विस्तार से बताएगा, क्योंकि ये जो भविष्यवाणी है प्रभु की है, ये हमारी भविष्यवाणी नहीं है। अगर हमारी होती तो हम कुछ गलत बता देते, कुछ गलत कर देते, और वो बात पूरी ना होती। ये मसीह की बात है, और मसीह ही इन बातों को पूरा करेगा। हालेलुया। और इसलिए ये जो इनका साल का 490 साल का जो पीरियड था, 1 हफ्ते का, 7 सप्ताह का, चाहे इसको 7 दिन कह लो, चाहे इसको 49 दिन कह लो, चाहे इसको 490 दिन कह लो, ये कुल मिलाकर 490 साल बनेगा। चाहे इसको 70 हफ्ते कह लो, चाहे इसको 70 साल कह लो, क्योंकि प्रभु अपनी बातों में अलग तरीके से सोचता है। और पतरस उसको कहता है प्रभु का एक दिन 1000 साल के बराबर है। और गिनती में लिखा है कि इजरायलियों को 40 दिन मिले थे कनान में जाने के लिए, लेकिन वो दिन कितने बन गए? 40 साल बन गए। ये समय था उनका। और प्रभु की कैलकुलेशन ऐसे ही चलती है। और यहाँ पर क्या हुआ? अब 1 हफ्ता रुका हुआ है, जिसकी वजह से ना अपराध बंद हो रहा है, ना पापों का अंत हो रहा है, ना धर्म का प्रायश्चित किया जा रहा है, ना युग युग की धार्मिकता है। क्यों? क्योंकि ये कुछ बाकी है। यहाँ पर ये बाकी है। इस सलीब पर आने से, यीशु मसीह का सलीब पर चढ़ने से उनका ये समय रुकता है और हमारा समय शुरू होता है। अब यीशु मसीह इस्राएल में नहीं बल्कि हमारे पास है। अब उनके पास जो है वो तलवार के दम से चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस्राएल जो है वो 1948 में फिर से बच चुका है। उससे पहले जब 70 एडी में जनरल टाइटस आया, उनको ऐसा मारा कि वो पूरी तरह से तितर-बितर हो गए, वो अलग अलग देशों में रहने लग गए। तो उनका वापस फिर से बसना कब हुआ? 1948 में वो फिर से बसे हैं। जब वो बसे हैं तो अब उनको कोई हटा नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि समय फिर से प्रभु ने उनका शुरू कर दिया और हमें देखने की आंखें दे दी कि उनकी तरफ देखो, इजराइल को देखो, क्योंकि इजराइल से ही हमें समय मिलता है, इजराइल से ही हम दिशा लेते हैं कि समय क्या चल रहा है। क्योंकि जो मसला, मेन मसला है, वो थर्ड टेंपल का ही मसला है। अगर उनको मालूम लगता कि मंदिर हम ही हैं, इंसान ही मंदिर है, तो वो उस मंदिर की बात ना करते। क्योंकि यीशु मसीह इधर है तो हमें मंदिर मालूम लग गया है। हालेलुया। और मंदिर का पर्दा ऊपर से फटा है और 2 पार्ट हो गया, नीचे से नहीं फटा, वो ऊपर से फटा, उनको बताने के लिए कि मैं ही मसीही हूँ, मैं ही महायाजक हूँ, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। और जिन्होंने उस यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, उनको मालूम लग गया कि अब से हमारा समय शुरू है। और जितना समय मिला हुआ है, अब प्रभु ने हमें समय दिया हुआ है, अब प्रभु हमारे बीच में रह रहा है। हालेलुया। तो हम 70 सप्ताह को आप समझ चुके हो। अगर नहीं समझ पाए तो हम फिर से बाद में चर्चा कर सकते हैं इसके बारे में
क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, लेकिन हम फिर भी इसको सरलता से ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसके बारे में पता लग जाए। क्योंकि ये जो वचन है ये बाइबल के बाहर के नहीं है, ये बाइबल के बीच के ही वचन है। अगर बाहर के होते तो आप छोड़ देते, लेकिन ये बाइबल के बीच के वचन है। और हम निकालेंगे, अब मूर्ति की तरफ चलते हैं, दानियल, और उसको हम निकालते हैं 2:24। और अब थोड़ा सा मूर्ति के विषय में देखेंगे हम लोग, दानियल 2:24, और इसको थोड़ा सा ही टच करेंगे क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा। फिर हम इसको अगले सप्ताह को भी ले सकते हैं, और 4 पशु शायद अगली बार चलेंगे हम लोग। 2:24। हाँ जी। तब दानियल ने, हाँ जी, अर्योक के पास, हाँ जी, जिसे राजा ने बेबीलोन के पंडितों का नाश करने के लिए ठहराया था, हाँ जी, भीतर जाकर कहा, हाँ जी, बेबीलोन के पंडितों का नाश ना कर, हाँ जी, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल। यहाँ पर क्या बात चल रही है आपको ऐसे बताता हूँ मैं। यहाँ पर ये जो बात चल रही है, जब आप 2 चैप्टर शुरू से पढ़ते हो तो जो राजा नबूकदनेस्सर है उसको सपन आता है, और ये जो सपन है ना, ये जो नबूकदनेस्सर सपना देख रहा है, ये अपने राज्य की चिंता करके सपना देख रहा है। जब आगे पढ़ेंगे इसको जाकर, ये कोई सपना इसने ऐसे एकदम से नहीं आ गया, इसने सोचा। हमें जो सपने कई बार आते हैं, हमको सोचते हैं फिर आते हैं वो। और ये जो राजा नबूकदनेस्सर है, जो बाबुल का जो राजा है, अब दानियल इसके गुलामी में रह रहे हैं। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और कुछ इजरायली और कुछ यहूदी और ये इसके गुलामी में रह रहे हैं। और यहाँ पर जब नबूकदनेस्सर को सपना आया तो इसने एक आज्ञा निकाली कि सभी मंत्रियों को, सभी ज्योतिषों को, सब मादियों को, लोगों को बुलाकर लेकर आओ, सब मेरे कसदी के जो लोग हैं उनको बुलाकर लेकर आओ, मुझे कुछ सपन आया है। वो जब आए इसके सामने तो उन्होंने कहा, राजा हमें तू सपना तो बता, हम फिर तुझे अर्थ बता पाएंगे। तो राजा ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ना सपन बताऊंगा, तुम लोगों ने खुद ही सपन मुझे बताना है, और अर्थ भी तुम लोगों ने ही बताना है। अगर मैं तुमको सपन बता दूंगा तो तुम अपनी तरफ से ही कुछ बात करके मुझे बता दोगे और तुम्हें समा कुछ और मिल जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी मेरे सामने ऐसी ओछी नीची बात करो। बात यह है कि तुम ही मुझे सपन बताओगे और उसका अर्थ भी तुम ही बताओगे। सीधी सी बात है, जब हमने किसी को किसी का सपन बता दिया तो अब उसको अर्थ मालूम लगे ना लगे, लेकिन उसको आप पर विश्वास हो गया कि यही सपना मेरा है। समझ रहे हो? अगर किसी को आपने सपन नहीं बताया तो उसने आपको बता दिया आपके बिना बताए, तो आप समझ ही जाओगे कि ये बंदा अच्छा है, क्योंकि इसको मैंने बताया ही नहीं। अब राजा यही चाहता था कि मेरे जो सामने जो मेरे मंत्री शंत्री हैं, जो ज्योतिषी हैं, जो कसदी के कितने भी लोग हैं, सभी क्या करें, मुझे सपन बताएं। और इसमें से क्या होता है, ये आनाकानी करते हैं, ये ऊपर नीचे बात करते हैं। तो राजा क्या कहता है कि अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने देश में सभी तंत्री मंत्री ज्योतिषियों को मरवा डालूंगा। ये आज्ञा इसने निकाल दी। और जब ये आज्ञा उनके लिए निकली तो उन लोगों ने क्या किया, दानियल को ढूंढा, शद्रक को ढूंढा, मेशक और अबेदनगो को ढूंढा कि हम इनको भी मरवाएंगे। और जब ये बात निकली कि उनको भी मरवाया जाएगा तो ये बात आगे आगे चलते हैं तो दानियल तक पहुंच जाती है। और जब दानियल तक पहुंचते तो दानियल कहता है, ये जो प्रधान का नाम आया है अर्योक, उसने कहा कि ये आज्ञा क्या निकली है। तो उसने बताया कि दानियल ऐसे ऐसे करके है, और ये जो सपन है उसने सभी बात बता दी। तो दानियल आज 2:28 में क्या कहता है फिर, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। देखो, जब दानियल को राजा के सामने पेश किया जाता है तो ये वड्याई करता है प्रभु परमेश्वर की। हालेलुया। ये उस जगह पर रहकर गुलामी के लोगों की बात नहीं करता, ना उनके उन चीजों की बात करता है कि तुम लोग बता सकते हो, नहीं। इसने प्रभु को ही पहल दी कि प्रभु ही बता सकता है। हालेलुया। इसलिए आप कैसे हालातों में रह रहे हो ये मैटर नहीं करता, आपके मुंह के शब्द क्या हैं वो मैटर करते हैं। समझ रहे हो? हमारे शब्द ही कई बार हमें फंसाते हैं। इसलिए हम जैसे मर्जी हालातों में हो, लेकिन हमारे शब्दों में से क्या निकल रहा है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। तो दानियल ने क्या कहा, प्रभु ही है, और उनको मालूम था ये गुलामी से आए हुए हैं, और ये जिस प्रभु की बात कर रहा था उनको मालूम है ये किस प्रभु की बात कर रहा है। और इसने कहा कि प्रभु ही है जो भेदों को प्रकट करने वाला है। और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है, उसी ने बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। उसी ने बताया। क्यों? क्योंकि नबूकदनेस्सर जानना चाहता था। हाँ जी। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा, पलंग पर पड़े देखा, वह यह है, हाँ जी, हे राजा, हाँ जी,
जब तुझको पलंग पर यह विचार आया, क्या आया? कि राजा को विचार आया है, क्योंकि राजा विचार ही कर रहा था। राजा विचार कर रहा था कि मैंने इतना बड़ा राज स्थापित कर दिया है, मेरे दुश्मन दाएं बाएं कितने फैल चुके हैं, अगर वो चढ़ाई कर देंगे तो मेरे राज्य का क्या होगा? इतना सोना मैं लूट कर लाया हूं जगह जगह से, और सबसे ज्यादा सोना इसको मिला यरूशलेम से, क्योंकि जब से सबसे ज्यादा सोना जो सुलेमान ने था वो उस मंदिर पर ही मड़ा था, लगाया था। और बाइबल बताती है कि इतना सोना था, पूरा वो जो मंदिर था, हैकल थी, वो क्या थी? सोने की ही थी। और ये सारा सोना वहां से लेकर आता है नबूकदनेस्सर। अब इसको अपने राज्य की चिंता हो रही है कि कल को मेरे राज्य में अगर ऐसी चीज होती है तो मेरा क्या होगा, ये विचार कर रहा है। अगर हमारे पास कुछ आता है, हम भी सोचते हैं ना कि पलक पर ये इतना पैसा आ गया, मैं क्या करूं इसका, हमने इतना बड़ा घर ले लिया, हम क्या करेंगे। और फिर प्रभु कई बार हमको सपने में बताता है कि तेरे साथ आगे जाके क्या हो जाएगा, फिर हम सोचते हैं नहीं, ये ऐसे कैसे हो जाएगा। अब ये सपन देख चुका है, अब इसको समझ नहीं आ रहा, अब दानियल इसको बताएगा। और क्या कहा? जब तूने विचार किया पलंग के ऊपर कि भविष्य में क्या होने वाला है, देखो राजा ने विचार किया है कि भविष्य में मेरे साथ क्या होगा। हाँ जी। तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया, तब उसी ने बताया जो भेदों को ही खोल सकता है, कि क्या तुझ पर भेद नहीं खुला, लेकिन वो भेदों को खोलने वाला है। और क्या कहा? कि क्या होने वाला है। और उसी ने बताया क्या होने वाला है। मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया। अब दानियल अपनी बात कर रहा है, अगर मुझ पर कोई बात खुले तो इसी कारण नहीं खुली कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ। वो अपनी बात कर रहा है दानियल कि मैं बुद्धिमान थोड़ी हूँ कि प्रभु मुझको ही बताएगा सब कुछ। नहीं, प्रभु ने ही मुझे बताया है, इसीलिए मैंने बुद्धि पाई है, उसी की वजह से। आज अगर हम दिन देखते हैं, शाम देखते हैं, किसी के गाड़ी में जाकर नौकरी पेशा करके आते हैं, 7 बजे प्रभु के भवन में जाते हैं, तो ये हमारी ताकत नहीं है, ये उस प्रभु की ताकत है जो हमें लिए फिरते चल रहा है। नहीं तो हम तो कब के मनमुखे होते, क्योंकि दुनिया के हालात जैसे चल रहे हैं ये हमें दुनिया जीने नहीं दे सकती है, लेकिन प्रभु ही है जो हमें चलाए फिर रहा है। और इसी ने प्रभु की भी बढ़ाई की कि प्रभु ही है जो बुद्धि देता है, नहीं तो मेरे में बुद्धि की काबिलियत नहीं है। हाँ जी। परंतु केवल इस कारण खोला गया, इसे कारण खोला गया कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए। इसलिए खोला गया मुझ पर ये बात के स्वप्न बता दे, उसका फल बता दे, और तू अपने मन में विचार समझ सके, कि जो तेरे मन में विचार है तो उसको समझ पाए। हाँ जी। हे राजा। अब दानियल शुरू कर रहा है स्वप्न का फल जो उसने देखा। जी हे राजा, जब तू देख रहा था, जब तूने देखा, तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी। देखो अब यहाँ पर मैंने कुछ चित्र बनाया है, और इसकी मूर्ति चाहे उस वक्त वैसी ना हो, मेरे पास चार्ट भी है फोन में कि वो मूर्ति कैसी हो सकती है, वो अंदाजा ही है किसी का, लेकिन हमने एक स्टैचू बनाया है कि आपको इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि मूर्ति कैसी होती है, जिसके 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पांव, 1 नाक, ऐसे होता है ना। तो उसके हिसाब से उसने ऐसा देखा, क्योंकि वो राजा है, वो राजा उसको उसी हिसाब से देख पा रहा है। और जो दानियल है, अभी मैं आपको दिखाता हूं थोड़ी सी फोटो। हाँ जी, मिल गई फोटो। ये जो फोटो है ये ऐसे बुत की फोटो है जो दानियल ने उसको बता रहा है, और लोगों ने इसको ऐसे कुछ बनाया है, सोना, चांदी, पीतल, लोहा और मिट्टी, नीचे से पत्थर, ये मूर्ति बताया है। और मैंने कुछ ऐसा चित्र बनाया है, क्योंकि मुझे ऐसी ड्राइंग थोड़ी सी आती है, और ये भी प्रभु ने ही सिखाई है, तो मुझे ये भी नहीं आता, बोर्ड पर मैं पहली बार लिख रहा हूँ, और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। अब यहाँ से शुरू होता है दानियल 2 का जो सपन है, जो नबूकदनेस्सर ने देखा और देख रहा है। कहना जो तूने मूर्ति देखी, उसने मूर्ति से शुरुआत की, उसने सीधा सिर से शुरुआत नहीं की, क्योंकि उसने जो देखा वो बता रहा है। क्योंकि दानियल क्या बता रहा है? जो उसने देखा। अब राजा ने जो देखा उसने तो देख लिया, लेकिन अब दानियल उसको पूरे विस्तार से बता रहा है। जो तूने देखा वो मूर्ति के मानिंद था, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी, हाँ जी, वह लंबी चौड़ी थी। वो क्या थी? लंबी चौड़ी थी। वो कोई कमजोर दुबली पतली नहीं थी, वो समर्थ को दर्शाती है चीज, क्योंकि ये राज्यों की बात चल रही है। हाँ जी। उसकी चमक अनुपम थी। उसकी चमक, उसकी बात चल रही है मूर्ति की। क्या थी? वो लंबी और चौड़ी थी, और उसकी चमक क्या थी? अनुपम थी। और उसका रूप भयंकर था। क्या था? भयंकर था। अब भयंकर आप कहोगे एक मूर्ति भयंकर कैसे हो सकती है? अब जब 4 पशु की तरफ चलेंगे ना, हम चाहे अगली बार चलेंगे, अभी तो नहीं चलते, जब अगली बार चलेंगे आपको पता लगेगा कि भयंकर क्यों कहा गया है इसको।
क्योंकि ये जो वहां पर जो जानवर आए हैं वो इस मूर्ति की विशेषताएं बता रहे हैं कि ये भयंकर कैसी है। क्यों? क्योंकि एक ने राज्य किया किसी को मारकर, उसने राज्य किया किसी को मारकर, अब ये जो राज्य इसको मारकर करेंगे, अब ये जो राज्य इसको मारकर करेंगे। अगर खून खराबा होगा, लोगों को मारा पीटा जाएगा, अगर लोगों की बलि चढ़ाई जाएगी, लोगों को खत्म कर दिया जाएगा, तो क्या होगा? भयंकर ही होगा। क्या होगा? भयंकर डरावना ही होगा। इसको बताया गया ये लंबी चौड़ी है, ये अनुपम है, देखने में चमक इसकी, और साथ में ये डरावनी भी है। हाँ जी। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था। सिर हमारा सिर है ना, ये इस मूर्ति का सिर है। मैंने बनाने में तो भयंकर नहीं बनाई है। अब आप इसकी इमेजिन खुद ही अपने जहन में कर सकते हो कि भयंकर क्या हो सकती है। जब चार पशुओं की ओर चलेंगे तो फिर आपको भयंकर धीरे धीरे समझ आएगा। लेकिन ये जो सिर है ये क्या था? सोने का था। और ये जो सोने का सिर है ये बाबुल मतलब नबूकदनेस्सर जो राजा जिसने सपन देखा ये वही है। क्यों? क्योंकि आगे जाकर जो पता लगता है और आप धीरे धीरे समझेंगे भी। सिर किसको दर्शाता है? शुरुआत को। जबकि इससे पहले भी 2 लोग राज्य कर चुके हैं, बिल्कुल, सीरिया और मिस्र, लेकिन उनकी परमेश्वर नहीं लेता बीच में। लेकिन उसके समय बताए गए हैं कि मिस्र एक समय में बहुत समर्थी राजा था जब फिरौन के राज्य किया, और उसके बाद सीरिया में अशूर का राजा चलता है ना। तो ऐसे ऐसे उनके राज चलते हैं, लेकिन वो इतने समर्थी नहीं हुए जितना समर्थी ये सिर था। इसने अपनी पहचान अलग ही बनाई हुई थी, और अब इसको चिंता हो रही है अपने राज्य की, क्योंकि इतना सोना है, इतना बड़ा राज है। अब ये चिंता कर रहा है मेरा राज कैसे होगा, अब मैंने इतना बड़ा बना दिया है। अब परमेश्वर इसको एक मूर्ति के मानित बता रहा है कि जो तूने मूर्ति देखी भयंकर है, डरावनी है और देखने में लंबी चौड़ी है। तो पहली बात सुन के जो सिर है वो क्या है? सोने का है। वो सोना एक धात होती है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? धात को मेटल कहते हैं इसको। धात मेटल ही कहते हैं ना। ये धात है, सोना एक धात होती है, धातु। लेकिन ये कमजोर मतलब कमजोर धात है, इतनी मजबूत धात नहीं है। अगर आप धातुओं के बारे में जानोगे तो ये सोना जी है धातु ही, लेकिन इतनी मजबूत नहीं है जितनी लोहा होती है। लोहा मजबूत धात होती है। और लेकिन सोना दर्शाता है, एक प्योरिटी को भी दर्शाता है, और एक सोना खराई को भी दर्शाता है। लेकिन यहाँ पर जो सोना चल रहा है ये चोरी किया हुआ सोने की बात चल रही है कि ये जो तू सोना चुरा कर लेकर आया बाबुल से, सॉरी कहां से? यरूशलेम से। जब तूने चढ़ाई की और इसने 605 या 6 ईस्वी के BC के लगभग यहाँ पर इसने चढ़ाई करता है। वहां पर हम BC की बात चल रही है ना, तो हम दानियल में क्या देख के आए थे? 457 BC में आज्ञा निकली। अब ये उससे पीछे चले गए हम लोग 605 BC में, जब ये नबूकदनेस्सर की गुलामी के बाद की बात है। लेकिन ये उससे पहले की बात है, 150 साल पहले। हाँ, इससे उससे काफी पहले की बात है। ये जो 70 हफ्ता की बात चल रही है, लेकिन उससे पहले ये 605 ईस्वी के लगभग BC के लगभग ये करता है चढ़ाई बाबुल। इसका राज्य पहले भी होता है, लेकिन ये चढ़ाई करता है, सभी लोगों पर चढ़ाई करता है ये। लेकिन इसकी मेन जीत मानी जाती है यरूशलेम के ऊपर। जब ये वहां से सोना लेकर आता है, ये पूरा सोना बन जाता है। इसने आग क्यों लगाई? इसने मंदिर को आग क्यों लगाई? क्योंकि जो सोना मड़ा हुआ था वो ऐसे नहीं निकल रहा था। उसने मंदिर को जलाया कि उसका सोना पिघला सके, नहीं तो सोना आग से ही पिघलता है सोना। इसको उसको जलाना पड़ा और उसकी वजह से ये सोना निकाल पाया। आप इसको समझोगे तो समझ आएगी आपको, सोना आग से ही होता है। और एक पिक्चर भी है, आपने अगर देखी नहीं होगी शायद, वो मनी हेस्ट है वो, और उसमें एक सोना चुराते हैं, सोना चोरी करते हैं बंदे, और वो सोने को आग से पहले पिघलाते हैं और उसके बाद उसको पाइप से बाहर निकालते हैं। ये ऐसे चोरी करते हैं बंदे वो। तो इसने भी वही तरकीब, इसने नहीं, उन्होंने वैसे की, लेकिन इसने सबसे पहले की आग में जाकर, क्योंकि ये लोग विद्वान लोग थे, इनके पास ज्यादा माइंड था। आज तो लोगों का दिमाग बहुत कम हो चुका है और वो यूज भी कम ही करते हैं। लेकिन ये जो लोग थे ऐसे राजा नहीं बन गए। ये लोगों को हरा कर, साजिशें कर कर, कैसे कैसे करके ये राजा बने हैं। अब ये सोना है, पहला सिर की बात है, सोना है सिर। और ये बाबुल का राज है, ये जो 605 से लेकर 539 BC तक चला, क्योंकि पीछे चल रहे हैं हम लोग। आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि 605 500 क्या बात है, लेकिन अगर आप ध्यान से सब्र से सोचोगे तो ये साल पीछे चल रहे हैं।
अब 2024 के बाद 25 आएगा, ये आगे चलेगा। जब तक मसीह आ गया है, मसीह के आने तक ये पीछे को ही चल रहे थे। अब 605 बीसी को इन्होंने आक्रमण किया और 538 तक इसका राज्य बना रहता है, और ये लगभग 66 साल तक ये राज्य करता है। उसके बाद ये धीरे धीरे इसका डाउनफॉल, इसका पतन शुरू होता है। हाँ जी, और उसके बाद क्या लिखा है, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की। देखो, सिर से लेकर गर्दन तक ये सारा सोने का ही है, और ये बाबुल का राज्य है। और उसके बाद छाती आती है, चेस्ट आती है, और बाजू आते हैं, और ये किसके हैं, चांदी के हैं। हाँ जी, चांदी के है ना भाई जी। यस। हाँ, ये जो चांदी है ये भी धातु है, ये भी एक धातु ही है। और ये जो राज्य है ये मादी और फारसी का राज आ गया आगे जाकर। एक बाजू और एक बाजू, ये जो दो बाजू हैं ये दो राज्य को दर्शा रहे हैं। अगर आप इसको दानियल चैप्टर 8 में देखते हो तो इसको मेढा बोला गया है, 2 सिंग वाला मेढा, और इसके 2 सिंग जो है ये मादी फारसी को दर्शाते हैं। आगे जाकर एक बकरा निकलता है, और जो वो बकरा होता है वो आगे जाकर इसको ग्रीस को दर्शाता है, जिसने अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर जो महान था, वो उसको दर्शाता है, जो दानियल 8 चैप्टर के जो जानवर निकलते हैं। तो यहाँ पर छाती और बाजू, दाई बाजू बाई बाजू, ये दोनों मादी फारसी हैं। अब ये राज्य इकट्ठे बने, गठबंधन से बने हैं। ये इकट्ठे पहले नहीं थे, इसमें से एक बड़ा है, ये दोनों बड़े नहीं है। इसका राइट हैंड, कैसे ना हम कहते हैं हमारा राइट हैंड बहुत पावरफुल है, इसका भी एक हाथ बहुत मजबूत है। और ये मादियों का हो सकता है कि मादी और फारसी जब कनेक्ट हुए, इकट्ठे हुए, तो ये जाकर एक बाबुल को हराकर ये अपने राज्य को स्थापित करते हैं। और ये जब 539 बीसी में बाबुल का राज्य खत्म होता है, तो आगे 539 से लेकर 331 बीसी तक, अब यहां से 457 से लेकर ये बात बहुत निकल रही है, पीछे निकल रही है, क्योंकि ये भविष्यवाणी वहां से हो चुकी हुई है, और ये 33 सदी में पूरी होनी थी। लेकिन उसके दरमियान ये राज्य चल रहे हैं। ये राज्य चलते 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 मादी और फारसी पर आ चुके हैं, और ये 331 बीसी तक बात पहुंच चुकी है। और ये राज्य था चांदी का था, और इसके राज्य में जो व्यापार होता था वो चांदी के सिक्कों से ही लेन देन होता था। अब अगर ये राज्य इसको हराकर बने हैं, तो अब इसको हराने वाला भी क्या नहीं आएगा, आएगा, जरूर आएगा। हाँ जी, क्या हुआ आगे, उसका पेट और जांघें पीतल की। देखो, एक राज्य सोने का, दूसरा राज्य चांदी का, और तीसरा राज्य पीतल का। पीतल का तीसरा राज्य कौन सा है, पेट और झांग। झांग मतलब ये जो थाई कहते हैं, गोडे से ऊपर वाला हिस्सा, नीक से ऊपर वाले हिस्से तक पेट तक, और छाती से नीचे वाले हिस्से तक नी तक, ये जो सारा हिस्सा है वो मूर्ति देख रहा है, डरावनी है। अब ये डरावनी भी है ना, मैंने सिंपल बनाई है, लेकिन ये डरावनी है। अब इसको जहन में सोचे, ये डरावनी कैसे हो सकती है। एक शेर है, उसके 2 पंख हो सकते हैं, क्योंकि 4 पशुओं में यही बात आएगी। एक शेर है, उसके 2 पंख हैं। शेर के पंख भाई कैसे, आगे एक ऋष निकल रहा है, ऋष, उसके मुंह में 3 पसलियां हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको पशुओं के बारे में बता रहा हूँ। आगे ऋषि निकलता है, उसके मुंह में 3 पसलियां हैं, और उसके बाद एक चीता निकलता है जिसके 4 सिर है। ये ऐसे डरावनी है, क्योंकि ये आने वाले लोगों को बता रहे हैं। अब वो बताने को जानवर हैं, लेकिन बताने को साथ में वो राज्य है, क्योंकि वो राज्य आगे आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये सोने का सिर था, अगर ये शेर वाला था, इसके 2 पंख थे, तो वो 2 पंख काट दिए गए, और वो 2 पंख अलग अलग हो गए, और ये ऋषि के समान निकला। और ऋषि जैसे अपने शिकार को मारता, ये ऐसे ही उसने बाबुल पर अटैक किया, और जो बाबुल का राज्य तहस नहस हो गया। उसके बाद ये मादी फारसी शुरू हो गई, और इसके मुंह में 3 पसलियां थी। 3 पसलियां, ये 3 राज्यों को हरा के आ रहा है, और 3 राज्य इसके 2 पहले होते हैं, जो मिस्र और सीरिया। एकदम से इसने पकड़ थोड़ी बना लिया अपनी, ये धीरे धीरे कुछ कुछ राज्य को जीत रहा है। ऐसे ही है ना, अगर हिंदुस्तान पर ब्रिटिश ने जब मुगलों पर राज्य किया था, वो धीरे धीरे आए थे, एकदम से उन्होंने पकड़ नहीं बना ली अपनी। और इसी प्रकार इन्होंने भी ऐसा किया, ये राज्य अलग अलग थे, और ये कुछ कुछ लोगों को वहां से जीत रहे थे, ये कुछ वहां से जीत रहे थे। और जब इन्होंने देखा कि हम इकट्ठे ही मिलकर राज्य चलाते हैं, हम एक दूसरे के वैरी क्यों बन जाए, तो ये मादी और फारसी का राज्य कहलाता है, जो गठबंधन में चला। और उसके बाद पेट और झांग आ जाती है,
और ये जो पीतल की थी, ये भी धातु है, ये भी धातु है, सोना चांदी भी धातु है और पीतल भी एक धातु ही है। और ये जो धातु का राज्य है, ये सिकंदर द ग्रेट का राज्य था, ग्रीस का राज्य। ये ग्रीस ने राज्य किया मादी और फारसी को हराकर। और 33 या 30 साल की उम्र में सिकंदर ने क्या क्या नहीं कर दिया। अगर आप पढ़ोगे सिकंदर की हिस्ट्री के बारे में तो कितनी छोटी उम्र में इसने क्या क्या कर दिया पूरी दुनिया। लेकिन इसके जो 4 लोग थे, जो 4 इसके सिर थे, वो बाद में इसका राज्य बट गया, क्योंकि ये छोटी उम्र में ही मर जाता है। ये जो पीतल का राज्य होता है, ये 331 से चलता है बीसी से, और 168 बीसी तक ये चलता है। ये पीतल का राज्य है, ये सिकंदर का राज्य है। ये बाबुल बेबीलोन का, और ये नबूकदनेस्सर राज करता था। मादी फारसी के एक एक राज्य नहीं है, इनके बहुत राज्य हैं। जैसे नबूकदनेस्सर होता है, उसके बाद नबूकदनेस्सर दूसरा आ जाता है, फिर बेलशस्सर आता है, फिर बेलशस्सर दूसरा आ जाता है। ऐसे इनका राज्य कुछ साल चलता है। उसमें मादी फारसी का राज्य भी ऐसे चलता है, एक तरफ दर राज्य करता है, एक तरफ कुसूर राज्य करता है, एक तरफ अशस्त्र राज्य करता है। ऐसे उनके राज्य आगे आगे चलते हैं। यहाँ पर ये आज्ञाएं निकलती हैं। कौन सी आज्ञाएं? ये 457 बीसी वाली, कि जाओ और तुम जाकर क्या करो, अपना मंदिर बनाओ। और ये जो आज्ञा निकलती है, इसकी 33 एडी तक पूरी होनी थी, पूर्ति होनी थी, लेकिन ये रह जाती है। और उसी को देख रहे हैं कि ये जो 70 हफ्ते हैं, ये यहाँ से कैसे जुड़ रहे हैं। क्योंकि बाबुल ने जो राज्य किया, उसके मादी फारसी आते हैं, उसके बाद पीतल का राज्य पर पहुंच गए हैं हम लोग, जो सिकंदर ने राज्य किया। और उसके बाद उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। देखो, टांगे और पांव बाद में है। टांगे नी से लेकर यहाँ एडी तक, नी से एडी तक सिर्फ टांगे हैं, जिसके बल पर हम खड़े हुए हैं। समझ रहे हो? और इसीलिए इसको लोहा कहा गया है, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर ही इसकी टांगों पर खड़ा हुआ है। लोहा मजबूत होता है ना। लोहा एक धातु है, जैसे सोना धातु है, चांदी धातु है, पीतल धातु है, वैसे लोहा भी एक धातु है। और ये 168 बीसी से लेकर मसीह के बर्थ तक, जन्म तक, और उसके बाद भी ये इनका राज्य रहता है। लेकिन ये राज्य पूरा नहीं होता, क्योंकि राज्य केसर का था, वो 4 राज्यों में बटा हुआ था। लेकिन उनके राज्य में जो याजक लोग थे, वो इजरायली थे, कुछ लोग कुछ थे सदूकी फरीसी थे। ये पूरा रीति से राज्य नहीं कर पा रहे थे। कहने को ये लोहा ही है, मजबूत है, लेकिन उस मजबूत लोहे में कुछ मिलावट भी चल रही है, कुछ मिट्टी है। लोहा मजबूती में है। रोम मजबूती में कब आया? जब इसने 70 एडी में पूरा अपना दबदबा किया यरूशलेम पर। तब तक ये पूरा संपूर्ण नहीं है। और यहाँ पर आने तक ये लोहा हो चुका है, और ये राज्य रोम का हो चुका है। क्योंकि यीशु मसीह जब जन्म लेते हैं, तब राज रोम का चल रहा होता है। और यीशु मसीह की जो पेशी होती है, जो उसको न्यायालय में लेके जाया जाता है, वो पिलातुस के पास, हेरोदेस के पास, और 2 राजे और हैं, उनके पास नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह नासरत और गलील के बीच के राजाओं के बीच में ही चलता है, क्योंकि जिसका राज्य है वही उसका न्याय कर सकता है। तो ये पिलातुस के पास इसकी पेशी होती है यीशु मसीह की, और हेरोदेस के पास होती है। सिर्फ 2 ही राजाओं के पास होती है। और आगे चलकर जो लिखा हुआ है, टांगों एडी तक का ये हो गया लोहे का राज, यीशु मसीह तक। और उसके बाद क्या हुआ? ये जो 10 उंगलियां हैं, हाँ जी, पैरों की 10 उंगलियां, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। देखो, टांगों के बाद एकदम से लोहा और मिट्टी आ गया। और ये जो लोहा है, ये रोम ही आगे निकला है, और साथ में इसकी मिट्टी है। अब हम कहां पर पहुंच चुके हैं? पैरों की उंगलियों पर। और पैरों की उंगलियां कहां होती हैं? सबसे नीचे। और क्या बताया गया था? उस राजा क्या सोच रहा था कि मेरा राज्य कैसे होगा? और दानियेल ने उसको बताया कि ये अंत समय के लिए बातें हैं। अब अगर पूरा पढ़ोगे इसको तो पता लगेगा आपको 2 चैप्टर में कि ये बात अंत की चल रही है। शुरुआत यहां से हुई बाबुल से, और इसके पहले सीरिया और मिस्र स्टार्ट होते हैं, और आगे आगे चलते 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 ये बात पांवों पर आ पहुंची है। क्यों? ये लोहा और मिट्टी है। लोहा तो चलो मानो एक धातु है, लेकिन मिट्टी कोई धातु नहीं है। मिट्टी एक कमजोर कड़ी है, कमजोर चीज है। और इसको लोहा और मिट्टी को कहा क्योंकि ये रिवाइव रोम है, जो बाद में फिर से आएगा। एक तो यहां पर भी आया है, लेकिन ये जो 70 सप्ताह में आधा सप्ताह रह चुका है ना,
ये इसमें भी आएगा। 10 राजाओं को लेकर आएगा, जिसके 10 सिंह होंगे, जिसके 7 सिर होंगे। 7 सिर वाला 10 सिंह लोगों को लेकर आएगा कि आओ हम उनके बीच में शांति कराएं, वार्तालाप बांधे उनके बीच में। और ये जो 10 उंगलियां हैं, ये यूरोप यूनियन को दर्शाती हैं, 10 राजाओं को। ये जो यूरोप यूनियन है, ये अभी 27 कंट्री में बटा हुआ है। लेकिन अगर हम इनकी परिभाषा देखें तो यूरोप यूनियन में कुछ लोग समर्थी हैं, कुछ देश समर्थ वाले हैं, लेकिन उसमें कुछ देश कमजोर भी हैं। क्यों लिया गया उन लोगों को कि हम एक संगठन बनाए जो यूरोप में रहते हैं। अब यूरोप में इंग्लैंड भी है और बाकी और भी कंट्री हैं, और जो यूरोप में इंग्लैंड है वो सबसे पावरफुल है, क्योंकि एक समय में उन्होंने सब देश पर राज्य किया था। लेकिन वो साथ में कुछ लोगों को लेकर चल रहे हैं जो कमजोर हैं, जिनकी संख्या कम है, जिनकी करेंसी कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन वो फिर भी इनमें शामिल किए गए हैं। और अभी उनको मान्यता नहीं दी गई 10 राजाओं को। वो प्रकाशित वाक्य में चलोगे अब 13 चैप्टर में और 12 चैप्टर में, तो आपको पता लगेगा कि ये जो 10 उंगलियां हैं ये लोहे और मिट्टी की क्यों है। क्योंकि लोहा दर्शा रहा है ताकत को और मिट्टी दर्शा रही है कमजोरी को। ये राज्य तो जरूर होंगे, लेकिन इनमें अनबन होगी, इनमें खटपट होगी, जिसकी वजह से एक क्या होगा आगे जाकर 35 आयत में पढ़ते हैं हम लोग, क्या आएगा वहां पर। तब लोहा मिट्टी, फिर देखते देखते तूने क्या देखा। फिर राजा को बता रहा है वो, तूने क्या देखा। राजा ने ही देखा जी कि एक पत्थर ने। अब पत्थर कोई धातु नहीं है, पत्थर कोई धातु में नहीं आती। सोना धातु है, चांदी धातु है, पीतल धातु है, लोहा धातु है, लेकिन पत्थर कोई धातु एकदम से आ रही है वो, क्योंकि अभी आधा सप्ताह बचा हुआ है। हालेलुया। जब ये यीशु मसीह सीने पर्वत पर पैर रखेगा ना, वो एक धातु आएगी अपने आप ही। कोई उसको याद नहीं कर रहा, उसको बता नहीं रहा होगा कि कौन आएगा, उसको सिर्फ इजरायली बुला रहे होंगे कि हमारा छुटकारा कर, क्योंकि समय बाकी है। अब इजरायलियों के हिसाब से समय बहुत निकल चुका है, हमारे हिसाब से भी कभी निकल चुका है, लेकिन भविष्यवाणी के मुताबिक अभी उनका आधा सप्ताह बचा हुआ है, जो एलिया और मूसा जाकर पूरा करेंगे। अब एक पत्थर निकला जिसको किसी ने खोदा नहीं। हाँ जी, बिना किसी के खोदे। हाँ जी, आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर। किस पर लगा। पांव पर। वो सिर पर नहीं लगा, वो छाती पर नहीं लगा, वो पेट पर नहीं लगा, वो अंत की उंगलियों पांव पर लगा, क्योंकि मूर्ति को गिराने के लिए सिर पर लगना जरूरी नहीं है, फिर ऊपर से सिर ही टूटेगा। उसको गिराने के लिए पांव पर जाना पड़ेगा। पांव मतलब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा। और क्या लिखा कि पत्थर निकला जिसको किसी ने खोदा नहीं, वो मूर्ति के पांव पे लगा, जो लोहे और मिट्टी के थे। लोहे और मिट्टी पर लगे हैं जाकर। ये लोहे का कौन था। रोम, रिवाइवल रोम, जो फिर से आएगा और संधि आकर बांधेगा। अब जब प्रकाशित वाक्य 12 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि उसके 7 सिर है और 10 सींग है। और 13 में पढ़ोगे तो एक अजगर निकल रहा है उसके समुद्र में से, जिसके क्या है 7 सिर और 10 सींग है। और जब वो 13 में समुद्र में से निकलता है, जो आगे जाकर पानी में से निकलता है, वो क्या करता है, अजगर उसको अधिकार दे देता है अपना। यूरोप यूनियन साथ साथ में क्या करती है, वो पॉलिटिकल भी चलती है, राजनीतिक भी चलती है, और साथ में वो धार्मिक भी चलती है, धार्मिक भी चलती है, रिलीजन भी चलती है। क्यों? क्योंकि जो रोम है वो दोनों चीजों को निभा रहा है। अब वो एकदम से आगे नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि अभी तक अजगर ने उसको अधिकार नहीं दिया। लेकिन बीच में पीछे साजिश सब चल रही है। अजगर जाकर अधिकार देगा, और वो ही जाकर फिर 7 सिर वाला, जिसका पहाड़ वाला है, जिसका देश है, वो ही जाकर आगे जाकर इस समय में आकर बताएगा। क्यों? क्योंकि वो लोहा है, रोम लोहा है, और वो फिर से आएगा। और मिट्टी साथ में कुछ देशों को लेकर आएगा, जो अभी मान्यता प्राप्त नहीं है उनको कि वो राजे हैं, लेकिन वो मान्यता दिलाकर आएगा उनको कि हम 10 लोग मिले हैं, अब इन्होंने मुझे अधिकार दे दिया है, अब मैं आगे हूं, अब जो मैं कहता हूं मेरी सुनो। वो इसलिए प्रकाशित उसमें दानियल में कि वो प्रधान आएगा, 1 सप्ताह की संधि बांधेगा, आधे सप्ताह के बीतने पर मेल बलि अन्न बलि बंद कर देगा। लेकिन उसका अंत नहीं होगा, लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका निश्चय मर जाने की बात ठान ली गई है।
अब ये समय जब पूरा होगा तो इसके बाद जाकर 1000 साल आएगा। लेकिन जब तक यहाँ पर ये चीज आनी है उसके बीच में कुछ दिन पड़े हुए हैं, कुछ समय पड़ा हुआ है, जब तक ये पूरी धरती का सफाया होगा, साफ की जाएगी कि इस धरती पर यरूशलेम, जो नई यरूशलेम है वो उतारी जाए, और जो नई यरूशलेम में जो नई दुल्हन है वो उतारी जाए कि वो 1000 साल आके यहाँ पर राज्य करे। और इस राज्य को करने के लिए इन 10 उंगलियों और लोहे को इकट्ठा होना जरूरी है, और इस सप्ताह की संधि का टूटना भी जरूरी है, और संधि बंधनी भी जरूरी है। और जब ये बंधेगी तो ये लोहा कहेगा कि 3.5 साल के बाद, 3 साल के लगभग, ये अपनी बात बतानी शुरू कर देगा कि मैं ही सब कुछ हूं। तुम मसीहा किसको कह रहे हो? क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, अगर कोई इंसान अंक जोड़ सकता है तो जोड़ ले, वो 666 अंक है उस मनुष्य का जो आने वाला है, एंटी क्राइस्ट है, मसीह विरोधी है। और यही अंक वाला इंसान जब आगे आएगा तो ये बताएगा आकर कि संधि तोड़ो, मैं ही मसीह हूं, किसकी उपेक्षा कर रहे हो, किसकी उड़ीक कर रहे हो? तो अगर इन लोगों ने यीशु मसीह को नहीं जाना तो ये इस लोहे वाले रोम को कैसे मान लेंगे? इसी के बाद बात बिगड़ेगी। 3.5 साल के बाद जो चुनी हुई इजराइल है, 1,44,000 इजराइली है, वो मसीह के पास चले जाएंगे, चाहे मर के चाहे जीवित जाएं, वो मसीह जानता है। और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ इजराइल है वो ही मसीह को पुकारेंगे। और जब वो आएगा और एक पत्थर एक अपने आप ही निकलेगा, जिसको किसी ने खोदा नहीं है, जिस पर किसी ने मेहनत नहीं की, वो अपने आप आ रहा है और बताएगा आकर के मैं ही तुम्हारा प्रेमी हूं, मैं ही तुम्हारा पिता हूं। जैसे उस पिता के पास, बच्चा के पास वो खुद गया कि अगर बच्चा मांगेगा रोटी तो मैं पत्थर रोटी दूंगा। अब वो बताने आएगा कि तुम लोगों ने मेरे साथ जो मर्जी किया, लेकिन मैं तो पिता ही हूं ना, मैं आऊंगा, रोटी की जगह रोटी ही दूंगा, मच्छी की जगह मच्छी ही दूंगा, अंडे की जगह अंडा ही दूंगा, क्योंकि तुमने पवित्र आत्मा अब मांगा है तो अब तुमको मिलेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ? पत्थर निकला, पत्थर लगा। हाँ जी। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए, सब कुछ चूर चूर हो गया। और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा में ऐसे उड़ गए, हाँ जी, कि उसका कहीं पता ना रहा। हाँ जी। तो देखिए यहाँ पर हम अपने वचन को खत्म करते हैं। अब इसको हम अगली बार लेकर चलेंगे। अब हम 70 सप्ताह के बाद मूर्ति पर पहुंच चुके हैं, जो भयंकर डरावनी है, जो लंबी और चौड़ी है। अब इसके हम अंत तक भी पहुंच चुके हैं कि ये कैसे नष्ट होगी और मसीह कैसे आएगा और मसीह विरोधी कैसे आएगा। 3.5 साल की संधि बांधी जाएगी और उससे पहले एलिया मूसा आएंगे, जो इजराइल में आकर बातचीत करेंगे, उनको बताएंगे कि मसीहा कौन है, और वो उस पर विश्वास करेंगे और वो बचाए जाएंगे। तो ये यहाँ तक था। अगर आप 36 से घर पर जाकर पढ़ सकते हो, वो उसको फल बताना शुरू कर देता है बाद में। फिर से ये उसने सपन देखा है, ये सपन की बात है। ये जो मैंने बाबुल या मादी फारसी या पीतल या लोहा ये बताया है ना, ये आपको आगे 36 से पता लगेगा कि ये उसका अर्थ है। मैंने तैयार तो किया था लेकिन वहां पर जाएंगे नहीं हम, क्योंकि समय बहुत निकल जाएगा हमारा। तो इसलिए बता रहा हूं, हम इसको अगली बार लेंगे कि इसके अर्थ को फिर से समझेंगे हम लोग अगली बार जाकर, कि ये मूर्ति सोना कैसे है और ये बाबुल कैसे है, ये चांदी मादी फारसी कैसे है, पीतल लोहा, क्योंकि ये इतिहास बोलता है। अगर आप इतिहास के जानकार हो तो आपको मालूम लगेगा कि मादी फारसी का भी राज्य था, सिकंदर ने भी राज्य किया हुआ है, बेबीलोन ने भी राज्य किया हुआ है। बेबीलोन सोने का राज्य था और ये सबसे मशहूर है बेबीलोन, और ये आज तक भी चल रहा है। हम कहेंगे कैसे कि वो ये सिर है ना, यही तो पूरी चीजों को चला रहा है। चाहे इसको मारकर ये आगे, चाहे इसको मारकर ये आगे, चाहे इसको मारकर ये आगे, और जहां तक अंत हो गया, लेकिन ये फिर से शुरू होकर ऊपर से ये पूरे दुनिया पर राज्य फिर से कर रहा है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, हे बेद बड़ा बेबीलोन, तू कैसे गिर गया। और वहां पर बेबीलोन के पतन के बारे में बताया गया है कि यही बेबीलोन फिर से निकलेगा। ये नहीं होगा अब ये रूप अलग कर कर आएगा, ये अब अपनी छवि अलग लेकर आएगा। अब ये सोना लुटेगा नहीं, अब ये लुटेगा नहीं कुछ भी, अब ये लोगों को भरमाएगा अपने तरीके से। जैसे इसकी रणनीति अलग होगी, अब इनकी रणनीति अलग होगी अब, क्योंकि ये स्टार्टिंग वहां से पहुंचेगा। लेकिन यहां तक आते आते लोहे की मिट्टी और मिलते मिलते यहाँ पर एक पत्थर का बजना जरूरी है। मसीह, पत्थर मतलब मसीह, चट्टान मतलब मसीही, और उस मसीही का आना
जरूरी है, जो आकर बताएगा। और हम देखेंगे अगली बार कि ये जो एलिया और मूसा है ये दानियल में भी मिलते हैं। वो ये बातचीत कर रहे हैं मसीह से कि बताइए कैसे हम जाएं आगे, और मसीह इनको बताता है कि अभी समय रुका हुआ है, हम बाद में इसको देखेंगे, आज नहीं देखेंगे क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है और हम इसकी और आगे चलेंगे। तो आइए आंखों को बंद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। धन्यवाद जी धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, धन्यवादी पेट चढ़ाए, सच्चे रब दा शुक्र मनाए, धन्यवादी पेट चढ़ाए, सच्चे रब दा शुक्र मनाए, दिन अजदा जिसने दिखाया है, दिन अजदा जिसने दिखाया है, अज तक उन्हें सब नू बचाया है, अज तक उन्हें सब नू बचाया है, ओनू दिल चो कदे ना भुलाए, ओनू दिल चो कदे ना भुलाए, सच्चे रब दा शुक्र मनाए, धन्यवादी पेट चढ़ाए, सच्चे रब दा शुक्र मनाए, खुशी नाल ओदा धन्नवाद कर करके, खुशी नाल ओदा धन्नवाद कर करके, लैनी बरकत असां चोली पर के, लैनी बरकत असां चोली पर के, ओदे दर तो कदे ना खाली जाए, ओदे दर तो कदे ना खाली जाए, सच्चे रब दा शुक्र मनाए, धन्यवादी पेट चढ़ाए, सच्चे रब दा शुक्र मनाए, जी धन्यवाद जी धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद जी धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया। आंखों को बंद रखते स्वर्गीय प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे है, पृथ्वी पर भी हो, वैसे पृथ्वी पर भी हमारे दिन भर की रोटी हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, आज हमें और दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही। आमीन। अब से लेकर परमेश्वर का प्रेम, उसकी संगति, उसका फजल बराहत हमारे साथ यूं ही बना रहे। आमीन।